कि आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज जो हमारा टॉपिक होगा, हमने अब तक पढ़ा मुगल वंश के बारे में, और मुगल वंश में हमने पढ़ लिया बाबर, हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, ये सारे हमने पढ़े। लेकिन अब हमारे सामने क्वेश्चन ये आता है कि इनमें बहुत सारे ऐसे नाम आए हैं जिनको हम पहचान नहीं पाते या जिनका अर्थ हमें पता नहीं होता है कि किस डिपार्टमेंट से संबंधित होता है। तो आज हम जो हमारा टॉपिक होगा वो यही टॉपिक होगा कि आखिर ये दिल्ली सल्तनत कालीन में जो प्रशासनिक विभाग थे वो कौन कौन से थे, उनका मीन्स क्या होता था। तो आइए फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत कालीन प्रशासन। अब जो प्रशासनिक इकाइयां होती थी या जो प्रशासन होता था, तो उसमें सबसे पहले हम बात कर लें तो कौन होता था? सुल्तान। फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रशासनिक विभाग कहें, सर्वे सर्वा कहें, तो कौन था? सुल्तान। कौन था भाई? सुल्तान। सुल्तान से मतलब क्या है? शासक से, जो उस क्षेत्र का या उस राष्ट्र का या उस देश का शासक होता था। ये जो सुल्तान शब्द है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई? तुर्कियों के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? तुर्कियों के द्वारा की गई। और सुल्तान का मतलब ये होता है कि शासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती है? इसमें निहित होती है, सुल्तान में निहित होती है। इसके बाद में हम बात करें, इसमें एक अमीर। अमीर जो होता है वो एक उच्च घराना होता है या उच्च लेवल का व्यक्ति होता है। इसमें भी सल्तनत काल में दो प्रकार के हुए, एक तो तुर्क और दूसरा कौन सा? गैर तुर्क। ये दोनों ही अमीर वर्ग थे, लेकिन एक तुर्क था और एक गैर तुर्क था। इस जो तुर्क थे उनका संबंध क्या था? चहलगामी से। इल्तुतमिश की जो चहलगामी थी उससे संबंध था। और चहलगामी मीन्स होता है 40 सदस्यों का एक दल, और इसमें जो 40 अमीर सदस्य थे उनका एक दल था, और उस दल का नाम क्या रखा गया था? चहलगामी। इसके बाद में हम फ्रेंड बात कर लें आगे, तो तीसरे डिपार्टमेंट में बात करें तो मजलिस ए खलवत। मजलिस ए खलवत जो क्या है? केंद्रीय शासन संस्था है। क्या है? केंद्रीय शासन संस्था। जैसे कि हमारे यहाँ भारत के भी वर्तमान की बात करें तो केंद्रीय शासन संस्था क्या है? संसद है, पार्लियामेंट है, विधायिका है। उसी प्रकार उस समय सल्तनत कालीन में जो शासन की व्यवस्था संभालने वाली जो इकाई थी वो कौन थी? मजलिस ए खलवत। मजलिस ए खलवत। इस मजलिस ए खलवत को भी कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। 4 भागों से मतलब ये होता है कि इसमें 4 प्रकार के व्यक्ति काम करते थे। मैंने इधर लिखा है इस साइड में, ये जो बॉक्स है इसमें लिखा है मजलिस ए खलवत केंद्रीय शासन संस्था अथवा मंत्री परिषद। इसमें कौन था? वजीर, आरिज़े मुमालिक। आरिज़े मुमालिक की बात कर लें तो मैंने इसमें इधर लिखा है आरिज़े वरीद मुमालिक सूचना विभाग, मतलब सूचना से संबंधित। जो दीवान ए इंसा जो है वो किससे है? व्यवहारिक बात है, पत्र व्यवहार। और दीवान ए रिसालत ये किससे है? घोड़ों से या जो सैनिक क्षमता है उससे संबंध रखता है। तो आई थिंक आप इस बात को समझ गए होंगे कि जो मजलिस एक खलवत है वो क्या है? एक केंद्रीय शासन संस्था है। इसके बाद में हम अगले टॉपिक की बात करें, वजीर। वजीर जो होता है वो क्या होता है? दीवान ए विजारत। इसका डिपार्टमेंट कौन सा होता है? दीवान ए विजारत। और इसका हिंदी में रूपांतरण करें तो क्या कहेंगे हम? इसे वित्त विभाग कहेंगे। क्या कहेंगे? वित्त विभाग कहेंगे। इसके बाद में है मुस्तौफी। क्या है भाई? मुस्तौफी। मुस्तौफी जो है वो होता है सल्तनत काल में महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक। महालेखा परीक्षक हिंदी है, और उस सल्तनत काल में से क्या कहा जाता था? मुस्तौफी। मुस्तौफी मीन्स महालेखा परीक्षक। उसके बाद में अगला जो डिपार्टमेंट है या व्यक्ति है खजीन। खजीन, खजीन मीन्स होता है खजांची, या कहें कि आपका ट्रेजरी का मालिक, जो आपकी धन व्यवस्था है उसका मालिक। और फिर है मज्म आधार। मज्म आधार ये क्या होता है? हिसाब संग्रह करता, मतलब जो
जितनी भी लेन देन होती है, जितना भी खर्चा, जितनी आय, जितनी व्यय होती है, उसका हिसाब रखने वाला व्यक्ति सल्तनत काल में क्या कहलाता था? मजम आधार। क्या कहलाता था? मजम आधार। ठीक है ना, मजम आधार, हिसाब संग्रह करता। इसके बाद में फ्रेंड आगे वाला जो आता है वो आता है दीवान ए मुस्त खराज। दीवान ए मुस्त खराज। ये जो दीवान ए मुस्त खराज है वो हमने ऊपर पढ़ा दीवान ए विजारत, उसी के समकक्ष है, इसलिए इसको भी क्या कहा गया? वित्त विभाग कहा गया। क्या कहा गया? वित्त विभाग कहा गया। दीवान ए मुस्तक राज, जिसे वित्त विभाग कहा जाता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, स्पेशली हम बात कर ले रीट और पटवार की, तो उसमें कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनका मेंस हमें पूछ लिया जाता है। इसके बाद में हम बात करें अमीर कोही। अमीर कोही, अमीर कोही मीन्स होता है भूमि को कृषि योग्य बनाने वाला व्यक्ति। अमीर कोही जो होता है, जो भूमि है या पड़क भूमि है या जो बेकार भूमि है, उस भूमि को कृषि योग्य कैसे बनाया जाए उसकी सलाह देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? अमीर कोही कहलाता है। फिर है दीवान, दीवाने इंसा। दीवान या दीवाने इंसा, ये क्या होता है? शाही पत्रक व्यवहारक। जो शाही व्यवस्था होती है, जो राजशाही व्यवस्था होती है, राजा की जो प्रशासनिक इकाई होती है, उसमें पत्र व्यवहार का काम करता है। मतलब जो मैसेज होते हैं या कहेंगे मैसेंजर जिसे हम कह सकते हैं, या संदेश वाहक जिसे हम कह सकते हैं, वो क्या कहलाता है? दीवान ए इंसा या दीवाने इंसा। फिर इसके बाद में हम फ्रेंड आगे बात करें सद्र उस सुदूर। सद्र उस सुदूर, ये किससे किससे संबंधित है? धर्म विभाग से संबंधित है। मतलब धार्मिक जितने भी कार्य होते हैं या धर्म से संबंधित जो भी कार्य किए जाते हैं वो किस डिपार्टमेंट में किए जाते हैं? सद्र उस सुदूर में किए जाते हैं। फिर इसके बाद में है काजी उल कुजात। बड़ा अजीब सा नाम है, हमारे तो यहाँ गाली समझा जाता है इसको कुजात को, लेकिन यहाँ सल्तनत काल में इसका प्रयोग होता था काजी उल कुजात। किससे? न्याय से। भाई न्याय देने वाला जो व्यक्ति है या न्याय संबंधी जो भी कार्य करता है वो क्या कहलाता है? काजी उल कुजात कहलाता है। इसके बाद में हम बात करें आगे बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक, या इसे हम बरीद ए मुमालिक भी कह सकते हैं। ये क्या होता है? सूचना विभाग। मतलब कौन सी सूचना किसको देनी है, किसको नहीं देनी है, कहाँ से सूचना लानी है, कहाँ भेजनी है, वो सारा काम कौन करता है? बरीद ए मुमालिक के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में हम आगे बात करें तो जो राजमहल हुआ करता था सुल्तान का, या जो दरबार हुआ करता था, उसमें 6 व्यक्तियों का एक समूह होता था जो सिर्फ वो राज दरबार या जो राजमहल था उसमें ही कर्मचारी नियुक्त होता था। मैंने लिखा है इधर बकीर ए दर, बारबक, अमीर ए हाजिब, अमीर ए शिकार, अमीर ए मजलिस और सर ए जहांदार। ये सारे के सारे क्या हैं? दरबार एवं राजमहल में मुख्य कर्मचारी हुआ करते थे। दरबार एवं राजमहल में क्या हुआ करते थे? मुख्य कर्मचारी हुआ करते थे। इसके साथ ही जो खमस होता था वो क्या होता था? युद्ध के समय लूट कर लाया जाने वाला सामान, उसे सल्तनत काल में क्या कहा जाता था? खमस कहा जाता था। और ये जो हमने पढ़ा मजलिस खलबंद केंद्रीय संस्था या फिर कहें मंत्री परिषद, इसमें 4 डिपार्टमेंट हुआ करते थे, वजीर, आरिजी, ममालिक, दीवाने इंसा और दीवाने रिसालत। तो डियर फ्रेंड, ये था सल्तनत कालीन प्रशासनिक, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट हुआ करते थे और उन डिपार्टमेंट्स को अलग अलग नाम भी दिया गया। एक बार हम इसको स्पीडली कर लें, शॉर्ट टर्म वीडियो ही है। सुल्तान शासक, तुर्कियों के द्वारा शुरुआत और संपूर्ण शक्ति सुल्तान के हाथों में। ये किससे संबंध रखती है? सुल्तान संबंध रखती है। अमीर तुर्क और गैर तुर्क दोनों होते थे। 40 अमीरों का वर्ग क्या कहलाता था? चहलगामी कहलाता था, और ये इल्तुतमिश के समय की बात है। फिर है मुजालिस एक खलवत,
ये केंद्रीय शासन संस्था थी। वजीर दीवान ए वजारत या कहीं वित्त विभाग। मुस्तौफी महालेखा परीक्षक। खजीन खजांची। मजम आधार हिसाब संग्रहकर्ता। दीवान ए मुक्तराज वित्त विभाग। अमीर कोही भूमि को कृषि योग्य बनाने वाला। दीवान ए इंसा शाही पत्रक व्यवहारक। सद्र उल सुदूर धर्म विभाग। काजी उल कुजात न्याय से संबंध रखने वाला। बरीद ए मुमालिक सूचना विभाग। फिर दरबार एवं राजमहल के मुख्य कर्मचारी जो हुआ करते थे वो कितने थे? 6 कर्मचारी हुआ करते थे। वकीर ए दर बारबक। अमीर ए हाजिब। अमीर ए शिकार। अमीर मजलिस। सर ए जहादार। और खम्स युद्ध के समय लूट का सामान जो होता था उसे क्या कहा जाता था? खम्स कहा जाता था। साथ ही मजलिस एक खलवत या केंद्रीय संस्था अर्थात मंत्री परिषद, उसको भी 4 भागों में बांटा गया। वजीर पहला भाग, दूसरा आरिज मुमालिक, तीसरा दीवान ए इंसा और चौथा दीवान ए रिसालत। डियर फ्रेंड, ये था आज का शॉर्ट टर्म वीडियो जो सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था से संबंध था। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ पॉइंट छुपाए हैं या बताए नहीं तो आप मुझे कमेंट्स के जरिए बताएं, और साथ ही आप चैनल को अधिक से अधिक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि फेसबुक पेज पर मेरा फेसबुक पेज जो है वो भी डीबीटी एजुकेशन के नाम से है, उसे भी आप शेयर और लाइक करते रहें। जय हिंद, जय भारत।